राज कपूर जी के नाम से हैप्पी बर्थडे। एक और सरप्राइज है, मानव जी का भी बर्थडे है। यस, दिस इज माय बर्थडे। इसीलिए ये दूसरा केक पे दूसरा फोटो मेरा है। एक्सक्यूज मी यार, मोबाइल हटाइए सर काटिए सर, ये भी काटिए, साइड से काटिए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Manav, happy birthday to you, Madam Raj Kapoor ji, happy birthday, happy birthday. थोड़ा कम हो गया था पहले। मैं ये पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना ने हमें ये सिखाया कि नहीं, सबसे पहले हमारे रिलेशनशिप है, सबसे पहले हमारे रिश्ते हैं, पैसा नाम शोहरत ये सब बात की बातें हैं। तो हम थोड़ा सा इमोशनल हुए, घरों में रहे, अपनी फैमिली को पहली बार देखा हमने कि अरे इतना काम करती है वाइफ, सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत होती है। तो ये हमने सालों से नहीं देखा। तो इस मूवी में मैंने उस रिलेशनशिप को बनाया है कि कोई चौल में रहने वाले लोग कैसे एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, कैसे रिश्तों को पैसे से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो बेसिकली ये बनाने का रीज़न ये है कि हम जो अब बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं इधर उधर कि चलो भाई किससे मतलब है तो मिलो, और नहीं है मतलब तो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। इधर से किसी से मिलोगे और हमेशा इधर से मिलते रहोगे तो हर इंसान आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी जगह काम आएगा। तो ये मेरी ये मूवी बताती है, जो फीलिंग मैंने इस मूवी में डाली है। ये रियल इंसिडेंट पे हमने शूट की है। एक्टर भी इसमें जो जूनियर आर्टिस्ट है सारे हमारे झोपड़पट्टी के रियल लोग हैं जिनको हमने ट्रेन किया था। तो दिस इज माय मूवी मैं राज कपूर हो गया। मानव जी आपने एक बहुत अच्छी बात। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आप लोग सब टाइम निकाल के यहाँ पे आए। मेरा नाम अर्शन मेहता है और मैंने भी मूवीज़ और थोड़ी वेब सीरीज़ की है पहले। ये मूवी मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है क्योंकि बचपन से वी ऑल नो कि राज कपूर एंड नरगिस जी हमारे पेरेंट्स के और बहुत सारे लोगों के फेवरेट हुआ करते हैं। मुझे बचपन से ही मम्मी डैडी मेरे फैमिली फ्रेंड्स मुझे नरगिस बुलाते थे, कभी कभी कोई मधुबाला बुलाता था, पर नरगिस मोस्टली बुलाते थे क्योंकि उसके जैसे फीचर्स थे एंड एवरीथिंग। एंड वो बहुत क्लोज कैरेक्टर थी क्योंकि मेरे पापा की भी वो फेवरेट थी, सबकी फेवरेट थी। एंड मेरे पापा राज कपूर बनते थे और मैं नरगिस, एंड एक्चुअली लुक्स लाइक ऑल्सो वेरी सिमिलर। मैं इन्हीं नरगिस के लुक के लिए मैंने कम से कम नहीं तो 300 ऐसी लड़कियां होंगी जिनको मैंने मिला, जिनसे मैंने बात की, बट नरगिस नहीं मिल रही थी तो 3 महीने मैंने शूट नहीं किया। जब मुझे वो लुक आया तभी मैंने उसको शूट किया, नहीं तो मैंने उसको शूटिंग नहीं की थी। तो जब भी उन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये मैं करने वाली हूँ। फिर भी उनसे मैं बातें कर रही थी और आगे ऐसे ही बढ़ा रही थी फॉर नेम सेक, पर अंदर ही अंदर मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मैं ये मूवी करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच मानव जी एंड द होल टीम। हमने बहुत मेहनत से ये मूवी बनाई है, सब ने, डायरेक्टर, एडिटर, DOP जी, द होल टीम, ऑल द एक्टर्स, एवरीवन, वी हैव ऑल वर्क। जब ये फिल्म लिखी जा रही थी, मानव ने मुझसे कहा कि एक कैरेक्टर है यहाँ पे जो नौकरानी होती हैं इस फिल्म में। तो मैंने कहा नौकरानी? बोले हाँ करना है। मैंने कहा जब मानव बना रहे हैं और ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंस ही होगा इस कैरेक्टर में। तो मैंने पहले सुनने से पहले मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए, फिर मुझे लगा नहीं, सच में इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर है मेरा और करके आई एम सो सेटिस्फाइड। मुझे इतना अच्छा लगा ये काम करके। और हमारे सारे जितने एक्टर्स हैं, हमारे DOP, हमारे गाने इतने अच्छे हुए, हमारे डायरेक्शन इतना अच्छा है इस फिल्म में। और काम करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था सच में हम जिस बस्ती में रह रहे थे, बस्ती में जो काम कर रहे थे, उस कैरेक्टर को मैं फॉलो कर रही थी कि एक काम वाली कैसे रोज़मर्रा के दिन कैसे वो गुजारती है। मैं उस कैरेक्टर को फॉलो कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी और मैंने उसे पोर्ट्रेट करने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगेगा कि आप सभी को ये कैरेक्टर पसंद आएगा और मैं सच में बहुत खुश हूँ। और मानव को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये रोल मुझे दिया है। थैंक यू मानव और थैंक यू ऑल टीम, सबने बहुत बहुत हम लोगों का साथ दिया। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, हमारे DOP सर, हमारे पूरी टीम और सारे एक्टर्स, थैंक यू एवरीवन।
बहुत ज़्यादा मज़ा ज़रूर आने वाला है ये मूवी देखने में। अर्पित जी, आप देखिए, एक मूवी एक्टर्स के बिना अधूरी है तो प्रोड्यूसर्स के बिना भी अधूरी है। अर्पित जी, आप बताइए, आपने क्या देखकर, क्या स्टोरी सुनकर आपका क्या रिएक्शन था? थैंक यू एवरीवन हु केम हियर टू जॉइन अस टुडे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये मूवी राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट किया है मानव जी ने, और मानव जी और मुकेश जी ने मिलकर बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। हम लोग बाद में एसोसिएट हुए कंटेंट देखने के बाद, और वी आर एसोसिएट एज ए प्रोड्यूसर, मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस फिल्म। अब हम लोग ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों तक ये फिल्म पहुंचा सकें, फिर फाइनली ऑडियंस डिसाइड करेगी कैसा रिस्पॉन्स आता है इस फिल्म को। नहीं, कैप्टन ऑफ द शिप। Thank you so much everybody. सर थैंक यू। शैलेश जी, ये प्रोड्यूसर पार्टनर ही हैं हमारे साथ। सबको थैंक यू। ये मैं राज कपूर हो गया, जो फिल्म शूटिंग जो सबने मेहनत किया है, हमने खुद हर एक जगह पे देखा है, इसमें सबका इतना बड़ा योगदान लगा है कि ये फिल्म सब अपने दिल से और पसीने से बनाई हुई है। लोग जरूर देखने आएंगे, ये हम जरूर उम्मीद करते हैं। थैंक यू। लोग बिल्कुल देखने आएंगे सर। एक्चुअली मतलब गाना स्टार्ट करने से पहले जैसे हर सिंगर बोलता है मेरा गला थोड़ा खराब है, मैं भी बोल ही देता हूँ क्योंकि एक्चुअल में गला खराब है मेरा। एक लाइन तो कहाँ गया भाई? ओके, सो ट्राई करता हूँ, लाइक इफ आई कैन से। अगर आप लोग ऐसे एक क्लैप काउंट दे दो तो देन इट वुड बी मोर इजियर फॉर मी। गली का एक आवारा तेरा आशिक हो गया, प्यार भरी तेरी आंखों की मस्ती में खो गया, नींद मेरी उड़ गई रे, भूख ना प्यास लगे, जिधर भी मैं देखूं तू ही बस तू ही दिखे, बन गई तू मेरी नरगिस, मैं राज कपूर हो गया। ये शुक्रिया है, शुक्रिया संदीप, शुक्रिया में ये मैडम सुदक्षिणा साथ में सिंगर, क्योंकि ये आज इनका इवेंट है, ये लोगों की वजह से हम यहाँ हैं क्योंकि गाने गाए इन्होंने। और सबसे पहले हमारे सर से जो म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिक बनाया, विद्युत गोस्वामी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन। और म्यूज़िक में ज़्यादा कहने का कुछ होता नहीं है बेसिकली। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद आपने गाना तो सुना ही सभी लोग, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और फिल्म भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और मानो भाई ने काफ़ी मेहनत की, हमने सारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की इस मूवी में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरी 420 है, चाहे मेरा नाम जोकर है, मैंने इसमें उनको मिमिक नहीं किया है फिल्म में। आई डोंट प्ले लाइक दिस किया, मैंने राज कपूर को मिमिक किया, नो। इसमें मैंने अपना करेक्टर प्ले किया है, जो एक चौल का रहने वाला है, जिसकी लैंग्वेज यही लैंग्वेज है। और मैंने जो ये लुक लिया है, वो लुक लेने का रीज़न ये है कि जो राज साहब का जो सबसे पेट लुक था, जो चार्ली चैपलिन से चला आ रहा है इंडस्ट्री में, जो अपने मिस्टर इंडिया में अनिल जी ने भी उसको कैरी किया था, तो वो लुक मैंने इस फिल्म में कैरी किया है। बट पर्टिकुलर किसी मूवी से इंस्पायर्ड होके ऐसा नहीं है, उनकी सारी फिल्मों की छवि इसमें दिखेगी आपको। थैंक यू। और अगर आप लोग के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो जो तीन सॉन्ग्स हमने देखा, ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक लव ट्रायंगल है। लव जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। फिल्म जो है लव और रिलेशनशिप पे ही है, बट ट्रायंगल है या नहीं ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि यही इसका क्लाइमैक्स है जो रिवील ही नहीं किया है हमने। वो आप जब देखेंगे देन आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ऐसा क्या है। इसमें एक थर्ड हीरोइन और है जो अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो शी इज़ इन लंदन राइट नाउ। नाजिया हुसैन उनका नाम है। तो वो जो हैं ये साथ में नाजिया जी, ये संजू बाबा की नीस हैं जिन्होंने अभी कई फिल्में भी की हैं, तो उनका भी कैरेक्टर है। ये जब प्रोमो देखेंगे तो क्लियर होगा। अभी भी आपने टीजर में देखा 3 हीरोइन दिख रही है साथ में, तो वो 3 क्यों हैं, ये स्टोरी ही है मेरी जो आप देखेंगे।
फिल्म के अंदर। और आखिरी सवाल आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि राज कपूर साहब का आपका सबसे पसंदीदा फिल्म कौन है, कौन सा है उनका? श्री 420 है एंड आई थिंक वही मेन गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ। आई थिंक दैट्स ऑल टाइम फेवरेट ऑफ अ लॉट ऑफ अस पीपल। हेलो, मेरी जो है वो मेरा नाम जोकर है, जिसमें उनकी ज़िंदगी के 3 हिस्से थे और जिसमें उन्होंने वही फ्लेवर मैंने इस फिल्म में देने की कोशिश की है। मेरे लिए भी मेरा नाम जोकर बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे वो, बस। हेलो मानव जी, Yes, yes sir. I am Ramesh Rao from Cine Aajkal magazine. First of all, ये वेरी नाइस थॉट ऑफ राज कपूर जितने हैं, और आज के दिन ही आपने चुना, आज उनका बर्थडे है 14 दिसंबर, तो बड़ी बात है। फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने उस राज कपूर जी को याद किया। और दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने राज कपूर का नाम लिया, तो आपको ऐसा लगा कि कपूर खानदान से आपको परमिशन लेनी पड़ी क्योंकि आपने राज कपूर का नाम लिया? एक सवाल ये नहीं, और भी आगे सवाल है। एक सवाल ये कि आपको परमिशन लेनी पड़ी, और दूसरा आपने एक चीज़ अच्छा लगा, आगे आप बताइए, कि आपने एक्टिविटी उनका नहीं किया, लेकिन उनका जो इंसानियत का जो मैसेज जो हर फिल्म में देते, आपने उसको उठाया। और नाउ यू कैन आंसर। यस सर। सर क्या हुआ था, मैंने जब टाइटल पहली बार लिख के मैं गया एसोसिएशन में सिंटा में, तो उन्होंने सिंटा मतलब इसमें प्रोड्यूसर एसोसिएशन में जहाँ राइटर रजिस्टर होता है टाइटल, तो उन्होंने मेरा टाइटल देखा और रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं रिजेक्ट कर दिया, आपको राज कपूर नहीं मिल सकता। तो मैंने क्वेश्चन किया तो बोले नहीं, राज कपूर साहब की फैमिली से एनओसी लाओ। तो मैंने कहा कि ये राज कपूर साहब की फिल्म नहीं है, राज कपूर नाम है किरदार का। तो बोले नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, राज कपूर है तो उनकी कहानी है, उनका एनओसी लेके आओ। तब मैं फिर एसोसिएशन में गया, मेरी पर्सनल मीटिंग हुई, उस वक्त वीचैट होता था, सारी कमेटी के साथ मैंने मीटिंग की और उनको ये मैंने बोला कि राज कपूर साहब की लाइफ पे अगर फिल्म बनती है तो परमिशन की ज़रूरत है, एक। दूसरा, अभी साईं बाबा हमारे भगवान है, हम पिक्चर में अगर साईं बाबा का नाम रख देते हैं तो साईं बाबा की परमिशन नहीं चाहिए होती है क्योंकि वो हमारे गॉड है। तो राज कपूर इज माई गॉड, और अगर मेरा भगवान है वो, तो मैं पूरा हक बनता है कि मैं मेरे भगवान के नाम से पिक्चर बनाऊं। क्या बात। तो उसके लिए मुझे मेरे भगवान के पास जा तो सकता नहीं हूं मैं, ना मैंने उनकी लाइफ ली है कोई। अभी की अगर इसके अंदर फिल्म देखेंगे तो कृष्णा जी का कैरेक्टर या नरगिस जी का कैरेक्टर नहीं है फिल्म में, तो मेरी फिल्म में उनकी स्टोरी नहीं है, वो मेरा अपना है। मैंने उनको झगड़ा किया, मैंने फिर वकील किया, वकील के थ्रू मैंने एक अंडरटेकिंग बनाया जिसमें मैंने ये लिखा कि इफ द राज कपूर फैमिली एनी एक्शन जो भी अगर वो लेगी, देन आई विल फेस दैट थिंग्स और वी विल फाइट एंड वी विल कन्विंस देम कि भाई दिस इज माई स्टोरी, और अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके लिए एक शो ऑर्गेनाइज कर दूंगा। मैंने राज कपूर साहब का नाम कहीं खराब नहीं होने दिया मूवी में। अगर मैंने इसमें राज कपूर साहब का नाम लिया तो उस डिग्निटी को मैंने मेंटेन किया है, नहीं तो आप किसी का नाम लेके अच्छी पिक्चर नहीं बनाएंगे तो उसके लिए डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा। तो वो मैंने इसमें नहीं किया, और कपूर साहब को मैंने कहीं कॉपी नहीं किया क्योंकि मेरा उतना औहदा ही नहीं है कि मैं उनको प्ले कर पाऊँ कभी। मैंने सिर्फ मानव सोहल जो था उसको प्ले किया, उस किरदार को प्ले किया जो मैं 2 महीने झोपड़पट्टी में ही था, मैं घर नहीं आता था, रोज़ चला जाता था, उनके साथ बैठ जाता था चौल में, कुछ दोस्त मेरे जानते हैं, फिर उनसे बातें करता था और उस किरदार को एग्जॉर्व करता था कि एक शराबी जो शराब पी के नालीम के पास बैठे कैसे बैठी, तो कैरेक्टर मैंने वहाँ से पकड़ा इसको। नॉर्मल इवेंट्स देख के आपने वो स्टोरी बनाई है, जो हर तरफ आपको दिखता है कोई चीज़, एक कैरेक्टर ऐसा हो रहा है, उस नॉर्मल रोजमर्रा की जो जिंदगी आप देखते हो उसके ऊपर बनाई। हाँ, जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपको बोल देता हूँ, जो अभी एक्सपोज नहीं करना चाहिए लेकिन बोल देता हूँ। मेरी इस फिल्म में एक बार गर्ल का करेक्टर है, तो वो करेक्टर मेरी अपनी लाइफ से इंस्पायर हुआ है, मतलब मेरे सामने आया था। एक लड़की के फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, लड़की को पैसे की ज़रूरत थी, वो आई मेरे पास, सर मुझे हेल्प चाहिए। तो मैंने पूछा आप क्या करती हो, तो मैं बार में डांस करती हूँ। तो मैं सरप्राइज़ हुआ क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं बार गर्ल्स जो हैं बहुत पैसा कमाती हैं, लोग बोलते हैं ना बहुत पैसा है इनके पास। मैंने पूछा यार तुम बार गर्ल हो, तुम बार में डांस करती हो, तुम्हारे पे पैसे की क्या कमी है? तो बोली नहीं सर मैं सिर्फ डांस करती हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बोले मुझे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। तो मैंने कहा, उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि वहाँ एक सेठ था अन्ना करके, जो उसके पास वो रोज़ उसको पैसे लुटाता था, रोज़ उसके ऊपर 25-50 हज़ार रुपये लुटाता था। उसको 5 लाख की ज़रूरत थी, 3 लाख की जो भी था उस टाइम। उसने पैसे मांगे कि सर आप दे दो, आप तो मेरे फ़ैन हो, रोज़ मुझे पैसे लुटाते हो। तो उसने बोला कि गोवा चलेगी, तो वो चुप हो गई। बस वो यहाँ टच हो गया कि इंसान जो है वो पैसे लुटाता है लड़की पे, रोज़ डांस पे, उसके ऊपर अय्याशी पे।
लेकिन अगर कभी वो मजबूरी में हो तो उसका भी फ़ायदा यहाँ आज इंसान उठाने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे सीक्वेंस मैंने इसमें डाले हैं जो अंदर तक आपको झिंझोर देंगे कि नहीं यार, इंसान पहले है यार, ये सब चीज़ें बाद में है, बस वही है। एक सवाल म्यूजिक डायरेक्टर से, विद्युत जी, वेरी गुड सॉन्ग्स। तो आप भी इंस्पायर थे कुछ फिल्मों से, राज कपूर के पुराने, क्योंकि आपने वो अकॉर्डियन यूज़ किया जो संगम में एस जे शंकर जैक्सन यूज़ करते हैं। मैं सारी ही फिल्मों से इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में उनसे अच्छा म्यूज़िक समझने वाला तो मैं बहुत कम डायरेक्टर मेरे नज़र पे आया, तो इसलिए और उनकी जो सोच था म्यूज़िक में, जो पकड़ थी, तो मैं सारे गाने मैं फ़ैन हूँ उनके, डाई हार्ड फैन। गुड म्यूजिक सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैं श्री 420 देखी है और मेरा नाम जोकर देखी, आई थिंक, जो हमारी फेवरेट है। पर एक्चुअली ये नरगिस का किरदार एक्चुअली नहीं है, राज कपूर जी का जो एक्चुअली फेवरेट कैरेक्टर था, इनके एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नरगिस हूँ। मैं एक्चुअली नरगिस का किरदार नहीं पे कर रही हूँ, पर वो जो दिखते हैं, क्योंकि उनकी फेवरेट भी नरगिस रहती है, वो खुद को राज कपूर मानते हैं और वो जब किसी लड़की को देखते हैं तो हमेशा उनको लगता है हाँ ये मेरी नरगिस होगी, तो उस हिसाब से मैं नरगिस हूँ। सो या दैट इज द थिंग। ये इनकी लाइन वही है कि नरगिस भी नहीं है इस फिल्म में कोई, Correct. कि नरगिस की किसी ने मिमिक की है, नहीं, ना कोई राज कपूर नरगिस की कहानी है। ये राज कपूर का दिल है कि वो जिसे भी मोहब्बत करते हैं उसमें नरगिस को देख लेते हैं। राज साहब की और नरगिस की मोहब्बत के बारे में बोलना मेरा वो नहीं है, सब जानते ही हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो वो जो रिश्ता था वो मोहब्बत का रिश्ता था, बहुत ज़्यादा गहरा, वही हमारे इन किरदारों में है। एक गाना आपका आवारा जो सॉन्ग है बिल्कुल उससे इंस्पायर्ड लगता है। हाँ, आवारा हूँ से वो जानना चाहूँगा वो गाने का प्रोसेस कैसा है, क्योंकि वो 30 के गाने की याद दिलाता है। वो हुआ ये था कि मैं आवारा हूँ ही लेना चाहता था। मैंने आवारा हूँ के लिए सारेगामा से कांटेक्ट किया और उनसे बोला कि मेरा जो करेक्टर है, क्योंकि मैं उनके गाने गाता हूँ, तो मुझे उनकी लाइन गाने दो, 1 मिनट सिर्फ, आवारा हूँ पर एक तार वो गाने दो। तो जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझसे मीटिंग की और उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है आप आवारा हूँ कितना लेना चाहते हैं। मैंने कहा सिर्फ 1 मिनट का। तो मैंने उसको डब किया 1 मिनट का, उनको सुनाया पूरा गाना। उन्होंने बोला सर आप इसके लिए थोड़ा चार्ज लगेगा। मैंने कहा बताइए कितना लगेगा। बोले 1 CR। व्हाट? बोले 1 CR। मैंने कहा 1 CR एक गाने का, 1 मिनट का? इंडस्ट्री में तो 50 फिल्में हैं जिसमें 1-1, 2-2 मिनट के गाने प्ले हो रहे हैं। बोले नहीं सर वो पुराना टाइम था, अब रॉयल्टी का टाइम है, अब हमारा ये है, हम नहीं दे सकते। आप 1 सेकंड भी अगर टाना किया आपने तो आपको क्लेम कर देंगे। तो मैं बैठा था सामने, तो मैंने कहा ऐसा है, अगर मैं राज कपूर साहब का फ़ैन हूँ और उनको भगवान मानता हूँ तो दूसरा गाना बनाऊँगा, वैसा ही बनाऊँगा, उनके आशीर्वाद से, उससे भी अच्छा लगेगा लोगों को सुनने में। और कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि वो आवारा वो मिस करेंगे लोग। हाँ, और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने एक्चुअली, आपने सही ये सवाल किया कि ये गाना हमने पहले वही बनाया था। जब मानव भाई ने कहा कि ये ऐसा इशू है, ये हो नहीं सकता, ट्रैक हमारे पास बन गए थे, फिर हमने ये सोचा कि इस ट्रैक को रखते हुए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ट्रैक को सेम रखा और कंपोजिशन टोटली चेंज किया है, बट फील वही है, बट सारी चीज़ें अलग है। यही रीज़न है जिससे मैंने उनको कहा था जब भी आप ये गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा ये आपका नहीं है, लेकिन वही गाना है। हाय मानव जी, दिस इज रवि गुप्ता हियर फ्रॉम फिल्म। कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं नहीं आ पा रही। मैंने आइटम सॉन्ग के लिए भी करिश्मा कपूर जी को बहुत अप्रोच किया था, सब बात भी हुई मेरी, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ। मैं इसमें सारी कपूर फैमिली को कैसे भी करके लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस फिल्म को बाहर लाना था। उसका रीज़न सिर्फ ये है, मैं अगर आपको टेक्निकल बात बोल दूँ, लाने से पहले अगर कोई क्वेश्चनिंग हो जाती ना तो मैं ये फिल्म बाहर ला ही नहीं पाता, गाने नहीं आते, लॉन्च नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ पहले फिल्म आ जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए, गाने आ जाएं, उसके बाद मैं उनकी फैमिली के पास जाऊंगा। जब भी हम ट्रेलर लॉन्च करेंगे हमारे इसका मूवी का, उस दिन आपको कपूर फैमिली में से कोई ना कोई जरूर मिलेगा। अरे भैया, मोटर न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।